जय श्री कृष्ण स्टूडेंट, मैं चिराग सोलंकी बेसिक मैथ के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। आज का अपना टॉपिक है क्रेमर्स रूल 3x3 मैट्रिक्स। देखो, इस टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तीन वैल्यू है तो तीन वेरिएबल है तो तीन वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तीन वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जरूरी है कि तीन इक्वेशन होने चाहिए। सो a11x और वो इक्वेशन लीनियर होने चाहिए, a12y प्लस a13z विच इज इक्वल टू a1, और वो नॉन होमोजीनियस होना चाहिए। नॉन होमोजीनियस यहाँ पे मतलब a1 की जगह पे वैल्यू आनी चाहिए, जीरो नहीं। फिर a21x प्लस a22y प्लस a23z विच इज इक्वल टू b। देन a31x प्लस a32y a33z इज इक्वल टू c। ये इक्वेशन है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखाया है। देखो क्या करेंगे, तो लिखते हैं a111, राइट डाउन अ कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन। सो a111, a12 एंड a13, देन a21, a22, a23, देन a31, a32 और a33। देन ऑपोजिट की जो वैल्यू है ए, बी और सी, वो हम लिखेंगे। तो ये हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है? इसको कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्लियर? अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाली जो वैल्यू लिखी है मैंने यहाँ पे, इस वैल्यू का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, जो आपको समझ में आता है और सॉल्व करना भी आता है। अगर नहीं समझ में आया और नहीं सॉल्व करना आता तो मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर और डिटर्मिनेंट वाले लेक्चर के अंदर देख लेना कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर है? ओके, सो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर हम फाइंड करेंगे एक्स की वैल्यू, फिर हम फाइंड करेंगे वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है तो मैं, मेरी फॉर्मूला है, सो फॉर्मूला कौन सी है, तो फॉर्मूला मेरी ये है कि dx अपॉन डी, दोनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करो। फिर यहाँ पे dy अपॉन डी, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, और z के लिए dz अपॉन डी, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। ये हमारे मैट्रिक्स का आंसर लाएगा। इसके इससे हमें एक्स वाई और z की वैल्यू मिलेगी। अब देखो dx dy dz क्या होता है, तो मैं आपको सिखाऊं। देखो क्या है, सबसे पहले डी क्या होता है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के अंदर क्या लिखेंगे, 1 1 1 2 1 3, देन 2 1 2 2 2 3, देन 3 1 3 2 और 3 3। ये मैट्रिक्स है। अब हम क्या लिखेंगे, तो अब हम लिखेंगे dx। सो dx कैसे लिखेंगे, तो dx इस तरीके से लिखते हैं, 1 1 1 2 1 3। अब ये जो 1 1 है ना, उसकी जगह पे हम आउटपुट ऑपोजिट साइड वाली वैल्यू लिखेंगे। सो ऑपोजिट साइड वाली वैल्यू कौन सी है, तो इसके लिए हमने लिखा है a, फिर ऑपोजिट में a है। फिर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे है a 2 2 2 3, फिर यहाँ पे क्या होगा a 3 2 और a 3 3। अब यहाँ पे a की जगह पे जो वैल्यू आती है वो वाली वैल्यू हम लिखेंगे। अब b, a की जगह पे कौन सी वैल्यू है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स मैंने लिखा है उसमें कौन सी वैल्यू लिखी है, सो ये वाली वैल्यू। तो ये वाली a b c की वैल्यू हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो b और c इस तरीके से वैल्यू आएगी और इसका मैट्रिक्स लिखेंगे। फिर क्या होगा, dy, dy के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, dy के अंदर, सो dy के अंदर वैल्यू आएगी a11 a21 a23, फिर यहाँ पे a13 a b रिप्लेस करेंगे, ये वैल्यू ए बी सी जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। सो ए बी और सी, मतलब b की जगह पे ऑपोजिट डायरेक्शन में जो वैल्यू आती है वो लिखेंगे। यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, तो जो वैल्यू आती है वो लिखेंगे। सो 2 3 और यहाँ पे 3 3। वैसे डी सी की वैल्यू क्या होगी, तो डी सी की वैल्यू होगी a11 a12 सॉरी a11 a12, और यहाँ पे डी की वैल्यू a है तो a लिखेंगे। फिर 2 1 2 2 यहाँ पे b, फिर 3 1 3 2 में 3 3 की जगह पे c, तो ये वाली वैल्यू है। ये तीन जो वैल्यू है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब देखो इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो तो आपको
डिटर्मिनेंट ऑफ डी मिल जाए, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो तो डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स मिल जाए, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो तो डिटर्मिनेंट ऑफ वाई मिल जाए, और इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो तो डिटर्मिनेंट ऑफ जेड। अब ये वाली वैल्यू इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे और फिर हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाए, वाई की वैल्यू मिल जाए और जेड की वैल्यू मिल जाए। जो हमें फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और जेड की वैल्यू। अब ये एग्जांपल के थ्रू हम करते हैं तो थोड़ा ज्यादा समझ में आए। सो एग्जांपल नंबर वन कौन सा है? सो सपोज 1x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये 1x लिखा है या ना लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में 4 आएगा, वैल्यू है। सो x माइनस वाई प्लस 0z। अगर मैं 0z ना लिखूं और मैं इतना लिखूं ना तो भी इसका मतलब सेम रहता है, विच इज इक्वल टू -3। फिर है x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 0। इतना मुझे लिखना है, क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे, हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो मैट्रिक्स कौन सा मिलेगा हमारा? सो मैट्रिक्स हमारा होगा, कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा हमें? तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या है, तो यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 1 1 और 1, फिर डैश 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 करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 -1। जेड की जगह पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। फिर क्या हो गया यहाँ पे, सो 1 2 और -1, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो वैल्यू है वो लिखेंगे। सो 4 -3 और 0, ये वाली वैल्यू है, वो वाली वैल्यू हम कंसीडर करेंगे। अब ये वाली वैल्यू हम कंसीडर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है, क्लियर है। अब देखो क्या है, सो हमारी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं तो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे सबसे पहले। सो डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट हमारा होगा कि सपोज डी इक्वल टू हम फाइंड करते हैं तो वैल्यू कौन सी आएगी, 1 1 और 1 1 -1 0 1 2 और 1, ये वाली सॉरी 1 2 और -1 है। सो -1 है तो -1 लिखेंगे, -1 लिखेंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो उस डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट जब हम सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर फाइंड करना है। अब देखो आपको अगर डिटर्मिनेंट सॉल्व करना नहीं आता तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख सकते हो कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने डिटर्मिनेंट के बारे में क्या बताया, क्लियर है। तो आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट की वीडियो देख लो तो आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, क्लियर है। अब मैं आपको इतना डिटेल्स में यहाँ पे नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। सो 1, अब ये वाली रो और ये वाली कॉलम को हाइड करो तो क्या होगा, -1 इंटू -1, फिर माइनस, इसको हाइड करो तो 0 आ जाएगा, फिर -1। ओके, ये -1 क्यों, ये देखो पहली वैल्यू प्लस, दूसरी वैल्यू माइनस, तीसरी वैल्यू प्लस, ये वाली वैल्यू, इसको आपको सीक्वेंस में वीडियो देखने पड़ेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे -1 लिखा, फिर क्या होगा 1 -1, ये क्यों, कौन सा, देखो ये आप, ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर ऐसे इन दोनों का, तो उस हिसाब से आपको सॉल्व भी करते जाना है। सो 1 इंटू 0, देन डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। सो 1, फिर यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा। अब सबको मैं इन मतलब यहाँ पे सपोज 1 लिखा, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो तो क्या होगा 2, तो 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू -1, ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो इसका आउटपुट क्या होगा, सो 1 फिर -1 माइनस माइनस बिकम प्लस, तो 1 1 इंटू 1, उस हिसाब से जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस 1 और ये 3, तो आउटपुट होगा 5, जो इक्वल टू 0 नहीं है। अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब सबसे पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया, इसके बाद हम फाइंड करेंगे dx। अब dx की वैल्यू क्या है, सो dx की वैल्यू देखो, मैं पहले dx की वैल्यू आपको इस तरीके से लिख के दिखाऊं तो थोड़ा आपको ज्यादा समझ में आए। देखो क्या है, dx की वैल्यू क्या है, सो dx की वैल्यू ये है कि यहाँ पे x को हाइड कर देंगे, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो क्या होगी 4 -3 और 0। अब बाकी वैल्यू आपको लिख देनी है, बाकी की वैल्यू कौन सी है, सो बाकी की वैल्यू जो वही वही एज इट इज 1 -1 2
देन 1 0 एंड -1। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व आपको करना है। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको आना चाहिए। अब डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, तो डिटर्मिनेंट इसका आएगा सो -5। ओके, अब मैं फाइंड करता हूँ dy, डिटर्मिनेंट ऑफ x ऐसा लिखना है। ओके, तो ये आया -5। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ y, डिटर्मिनेंट y क्या करेंगे, तो ये वाली इसकी जगह पे हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे। वैल्यू कौन सी आएगी, सो वैल्यू आएगी यहाँ पे, देखो जो एज इट इज वैल्यू उसको एज इट इज लिख दो। सबसे पहले तो क्या होगा 1 1 और 1, ये वाला मैट्रिक्स मिला। फिर यहाँ पे कौन सा होगा 1 0 और -1, ये क्लियर हो। अब देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे कौन सी, ऑपोजिट डायरेक्शन की वैल्यू। तो इस वाली वैल्यू में कौन सी वैल्यू हम लिख पाएंगे, तो ये वाली वैल्यू लिखेंगे। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4 -3 एंड 0। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो आपका इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, सो डिटर्मिनेंट y की वैल्यू आएगी, सपोज मैंने सॉल्व किया हुआ है तो मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, सो इसकी वैल्यू आएगी 10। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे dy, फिर हम फाइंड करेंगे dz। ओके, अब हम फाइंड करेंगे dz। तो dz की वैल्यू कौन सी है, तो डिटर्मिनेंट लिखेंगे। अब डिटर्मिनेंट के हिसाब से ही वैल्यू कंसीडर करनी है। तो देखो क्या है 1 1 और 1, फिर यहाँ पे क्या है, सो हमारी वैल्यू है, टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको वैल्यू लिखनी है। सो 1 -1 एंड 2, सो 1 -1 एंड 2, फिर यहाँ पे कौन सी लास्ट वाली वैल्यू की जगह पे रिप्लेस करनी है। सो 4 -3 एंड 0, 4 -3 और 0। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो इसका डिटर्मिनेंट जब हम निकालते हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा, सो 15। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे और z की वैल्यू। अब देखो x की वैल्यू मैं फाइंड कर रहा हूँ, तो क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ओनली। तो ये कौन सी वैल्यू है, फिर y, कौन सी वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ y डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। देन z के अंदर कौन सी वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ z डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, ये वाली वैल्यू है। अब ये वाली वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या होगा, तो सबसे पहले dx की वैल्यू क्या है, सो ऊपर एक बार देख लेना dx की वैल्यू क्या है। सो dx की वैल्यू यहाँ पे चेक करो, डिटर्मिनेंट ऑफ x, इसकी वैल्यू है -5, तो वी विल राइट -5। देन डिटर्मिनेंट, तो उसकी वैल्यू कौन सी है, सो उसकी वैल्यू है 5, तो माइनस माइनस आंसर विल बी -1। ओके, देन डिटर्मिनेंट बाय 10 और 15, सो ये वाली वैल्यू है 10, ये वाली वैल्यू है 15। यहाँ पे होगा 5 तो सबके अंदर सेम ही आएगा, इसको कट करते हैं तो क्या हो जाएगा, सो 2, फिर इसको कट करते हैं तो क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब x की वैल्यू क्या मिली, तो x की वैल्यू मिली -1, y की वैल्यू मिली 2 और z की वैल्यू मिली 3। अब ये जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन में पुट करेंगे। अब हमारी इक्वेशन कौन सी है, तो हमारी इक्वेशन मेन इक्वेशन कौन सी है, तो मेन इक्वेशन के ऊपर जाओ। सो मेन इक्वेशन है हमारी कौन सी, तो देखो इक्वेशन हमारी ये है, ये हमारी इक्वेशन है x प्लस y प्लस z इक्वल टू 4, देन x y 0 z इक्वल टू -3, x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू है। अब इस वाली वैल्यू में x की वैल्यू 1 पुट कीजिए। तो देखो x की जगह पे मैं पुट करता हूँ 1, तो 1 प्लस y की वैल्यू क्या है 2, सॉरी x की वैल्यू -1 है तो -1, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, और z की वैल्यू क्या है, सो z की वैल्यू 3 है तो 3 पुट। आउटपुट क्या होना चाहिए, देखो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई होगा। सो 5 -1 4, तो यहाँ पे देखो 4 आया तो ये आउटपुट 4 है, इसका मतलब हमारा आउटपुट एक्स वाई जेड की वैल्यू इसके लिए सही है, एक वैल्यू के लिए सही है। क्लियर है, अब यहाँ पे पुट करते हैं। सो एक्स की वैल्यू क्या है 1, मतलब -1, फिर यहाँ पे माइनस वाई क्या है 2, फिर यहाँ पे जेड क्या है, तो ये जेड की वैल्यू 0 है तो जेड की वैल्यू 3, तो मतलब यहाँ पे 0 है तो क्या होगा -1 -2, आंसर विल बी -3। तो ये वैल्यू -3 आई। अब ये -3 आई तो यहाँ पे चेक करो क्या है -3, तो कंडीशन सही है। फिर यहाँ पे चेक करो एक्स की वैल्यू क्या है, सो एक्स की वैल्यू है -1, वाई की वैल्यू है 2 इंटू वाई दैट मीन्स सॉल्व करेंगे जो भी आउटपुट आएगा, और माइनस जेड,
अब माइनस जेड है तो वहां पे माइनस जेड की वैल्यू पुट करेंगे, सो माइनस जेड की वैल्यू 3 है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो देखो क्या है, सबसे पहले सो -1 + 4 - 3, इसको सिंप्लीफाई करो तो -1 -3 + 4, इसको जब लिखते हैं सो -4 + 4, आउटपुट 0 आया। तो क्या इसका आउटपुट 0 है? तो ये रहा 0। इसका मतलब क्या है, हमने x की वैल्यू 1 फाइंड की, y की वैल्यू 2 फाइंड की, सॉरी x की वैल्यू -1 फाइंड की, y की वैल्यू 2 फाइंड की और z की वैल्यू 3 फाइंड की। वो इस इक्वेशन के लिए हमारी वैल्यू जो है, वो इस इक्वेशन के लिए 4 -3 और 0 के लिए आउटपुट जो है वो वैल्यू लाने के लिए ये -1 2 और 3 वैल्यू सही है। क्लियर है? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकता है। धन्यवाद स्टूडेंट। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।